यहाँ सब मोह माया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये संसार एक चकाचौंध भरी दौड़ है। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया आपके चारों ओर घूमती है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं। लेकिन जिस दिन आपका बैंक बैलेंस खाली हुआ, उसी दिन ये दुनिया आपको पहचानना भी बंद कर देती है। ये कठोर सच्चाई हमें यही सिखाती है कि सब मोह माया है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। इसलिए सच्ची खुशी सिर्फ दौलत कमाने में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और सच्चे रिश्तों में है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह रिश्तों और जीवन की खुशियों से बड़ा बन जाए, तो वह बोझ बन जाता है। आइए हम इस मोह माया के चक्र से ऊपर उठकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जिएं। रवि मेहता एक नामचीन उद्योगपति है, जिसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, विदेशों में निवेश, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास न हो। वह जिस भी चीज को छूता, वह सोना बन जाती। कॉर्पोरेट दुनिया में उसकी गिनती सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों में होती थी। लेकिन इस चकाचौंध भरी जिंदगी में एक कमी थी, सच्चे रिश्तों की। उसकी जिंदगी दौलत कमाने में इतनी मशगूल थी कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के लिए कभी वक्त नहीं निकाला। उसे लगता था कि पैसा हर समस्या का हल है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली खुशी केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं होती। सफलता की दौड़ में खोया जीवन। रवि का दिन सुबह से रात तक बिजनेस मीटिंग, डील्स और निवेश में गुजरता था। वह दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाता, नई नई कंपनियों में निवेश करता और बड़ी डील्स करता। लेकिन इस दौड़ में वह अपने करीबी लोगों से दूर होता चला गया। परिवार से दूरियां, उसके माता पिता, जिन्होंने उसे बचपन से प्यार और संस्कार देकर बड़ा किया था, अब उसके लिए महज एक जिम्मेदारी भर रह गए थे। उन्होंने उसे लाखों बार फोन किया, लेकिन वो हमेशा बिजी होने का बहाना बना देता। उसकी माँ की तबीयत कई बार खराब हुई, लेकिन वह कभी उनके पास नहीं गया। उसकी पत्नी आरती, जो कभी उसके संघर्ष के दिनों में उसकी ताकत थी, अब सिर्फ नाम की पत्नी बनकर रह गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन अब महीनों बीत जाते थे और वे साथ बैठकर एक कप चाय भी नहीं पीते थे। बेटे से टूटता रिश्ता। रवि का बेटा रोहन विदेश में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वह अपने पिता को केवल एक एटीएम मशीन समझता था। जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह कॉल करता और रवि बिना सवाल किए रकम ट्रांसफर कर देता। रवि को लगता था कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन असलियत ये थी कि वो केवल पैसे दे रहा था, प्यार और समय नहीं। धोखा और अकेलापन। रवि की जिंदगी तब बदली जब उसकी कंपनी को एक बड़ा झटका लगा। जिस कंपनी को उसने खून पसीने से खड़ा किया था, उसी के करीबी लोग धोखा देने लगे। बिजनेस में धोखा। उसका सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर, जिसके साथ उसने सालों तक काम किया था, अचानक कंपनी छोड़कर उसकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी में चला गया। साथ ही उसने कई अहम प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी लीक कर दी। कंपनी के शेयर गिरने लगे। उसके निवेशक पीछे हटने लगे। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी कंपनी का वैल्यू करोड़ों से घटकर लाखों में आ गया। दोस्तों का साथ छोड़ना। रवि, जो कभी अपने दोस्तों के बीच सबसे लोकप्रिय था, अब अकेला पड़ गया। जिन दोस्तों के साथ वह हर पार्टी में जाता था, वे अब उसके फोन तक नहीं उठा रहे थे। उसने एक बार एक पुराने दोस्त को फोन किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। दोस्त ने बहाना बनाते हुए कहा, यार मैं अभी बहुत बिजी हूँ, फिर कभी मिलते हैं। रवि समझ गया कि अब वह लोगों के लिए महत्वहीन हो चुका था। सबसे कठिन मोड़ बीमारी और अकेलापन। लगातार तनाव, चिंता और धोखे के कारण रवि की सेहत बिगड़ने लगी। हार्ट अटैक और अस्पताल में अकेलापन। एक दिन ऑफिस में काम करते समय उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह गिर पड़ा और कर्मचारियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसने उम्मीद की थी कि उसकी पत्नी, बेटा, दोस्त और करीबी लोग उससे मिलने आएंगे। लेकिन सच बहुत दर्दनाक था।
उसकी पत्नी ने फोन पर कहा, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, डॉक्टर से बात कर लो। उसका बेटा बोला, पापा, मैं अभी कॉलेज के प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, आप जल्द ठीक हो जाओगे। उसके दोस्त, जो कभी हर पार्टी में उसके साथ होते थे, अब उसका फोन भी नहीं उठा रहे थे। रवि अस्पताल में अकेला पड़ा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खालीपन महसूस किया। उसने सोचा, क्या मैंने इसी दिन के लिए इतनी दौलत कमाई थी? क्या मैंने सच में जीवन को सही तरीके से जिया? एक साधु की सीख। अस्पताल के उसी वार्ड में एक वृद्ध साधु भी भर्ती थे। उन्होंने रवि की आंखों में गहरी उदासी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने पूरी जिंदगी पैसे और शोहरत के पीछे भागकर बिता दी, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची खुशी मिली? रवि चुप था। साधु ने आगे कहा, धन और सफलता जरूरी है, लेकिन अगर वह तुम्हें अपनों से दूर कर दे, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। ये संसार एक माया है। जब तक तुम शक्तिशाली हो, लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन जब तुम कमजोर पड़ोगे, तो वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। रवि ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी जिंदगी के फैसलों पर विचार करने लगा। साधु ने एक अंतिम वाक्य कहा, जो रवि के दिल को छू गया। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और रिश्तों में होती है। अगर तुम जीवन को सही मायनों में जीना चाहते हो, तो मोह माया से ऊपर उठकर आत्मिक शांति और सच्चे रिश्तों को प्राथमिकता दो। नई शुरुआत, जीवन का असली अर्थ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रवि ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी अपने मैनेजर्स को सौंप दी और खुद को परिवार के लिए उपलब्ध करने का प्रण लिया। उसने अपने बेटे रोहन को विदेश से वापस बुलाया और उसके साथ समय बिताने की कोशिश की। उसने समाज सेवा शुरू की, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक फाउंडेशन बनाई। उसने पुराने दोस्तों से मिलकर फिर से सच्चे रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की। अब रवि सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि खुशियों का निवेश कर रहा था। उसने जाना कि असली संतोष सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और आत्मिक शांति में है। सीख। संसार में सब कुछ अस्थायी है, धन, शोहरत और लोग। असली खुशी सच्चे रिश्तों, प्रेम और आत्मिक शांति में है। अगर जीवन को सही मायनों में जीना है, तो मोह माया से ऊपर उठकर अपने और अपनों के लिए समय निकालो। ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।